हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बेरिंग के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बेरिंग हमारे इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, इसलिए आप ध्यान से इसके बारे में सुनना। इस वीडियो में हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा एडवांस बेरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं फ्रेंड्स, द बेरिंग आर मशीन एलिमेंट एंड बेरिंग डिजाइन टू किस काम के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब तीन पर्पस देखिए। पहला, रिड्यूस फ्रिक्शन। दूसरा, लोड को कैरी करने के लिए। तीसरा, गाइड मूविंग पार्ट को हमारे गाइड करने के लिए यूज़ होता है। अब देखिए फ्रिक्शन रिड्यूस कैसे करता है। अब देखिए पहला केस आप देख पा रहे हैं फोटो में। दूसरा केस, पहले केस में देखिए बिना बेरिंग के इस ऑब्जेक्ट को हम मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पे इसका पूरा सरफेस एरिया ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है। तो इस केस में फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स जो इसके मूवमेंट को रेजिस्ट करेगी वो हमारी क्या है, ज़्यादा है। सेकंड केस में आप देखेंगे ये ट्रॉली यूज़ की गई है, उस पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। अब इस केस में क्या है, जिस पॉइंट पे ये जो व्हील है ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में है, सिर्फ उसी पॉइंट्स पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। अब देखिए ये रोलर है, ट्रॉली में 3 रोलर लगे हुए हैं, इनके 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, ए बी और सी। इन्हीं तीनों पॉइंट पे क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। उस जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, मान लीजिए ये F2 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो F1 है इससे हमेशा क्या होगी, कम होगी। फर्स्ट केस में क्या होगी, ज़्यादा होगी, सेकंड केस में हमारी कम होगी। तो इस तरह हमारे ये रोलर के अंदर बेरिंग लगी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि सेकंड केस में अगर हमारी फ्रिक्शन फोर्स कम लग रही है तो ऑब्जेक्ट को मूव करना ईजी हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। सेकंड केस में ये सारा लोड हमारा इनडायरेक्टली व्हील के थ्रू बेरिंग पे लग रहा है, तो कह सकते हैं हम कैरी लोड, गाइड अ मूविंग पार्ट। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको मूव करना है, तो जिस डायरेक्शन में भी हम मूव करेंगे तो उसी डायरेक्शन में हमारी बेरिंग भी क्या करेंगी, मूवमेंट को गाइड करने की कोशिश करेंगी। तो हम कह सकते हैं तीसरा पॉइंट भी वैलिड है। अब फ्रेंड्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट को आगे मूव करने के लिए हम फोर्स लगाते हैं, तो जो रेजिस्टेंस फोर्स ग्राउंड के थ्रू लगती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करती है, और बेरिंग के केस में क्या है, इस अपोज स्लाइडिंग असिस्ट रोटेशन। अब देखिए सेकंड केस में, फर्स्ट केस में हमारी क्या है, ये ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट को हम मूव कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, स्लाइड कर रहा है ग्राउंड के ऊपर। तो बिना बेरिंग के केस में स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। अगर हमने यहाँ पे बेरिंग यूज़ कर लिया, ये रोलर है, 3 रोलर की ट्रॉली है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा है, इस केस में रोलर रोल करेंगे और रोलर के अंदर हमारी बेरिंग है, तो इस केस में देखिए रोलिंग फ्रिक्शन है, ना कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। तो इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है रोलिंग मोशन के थ्रू, ना कि स्लाइडिंग मोशन के थ्रू। तो हम कह सकते हैं, इस केस में हम कह सकते हैं असिस्टेंट रोटेशन। और फ्रेंड्स, हमारे बेरिंग के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं ये आपको हमेशा पता होनी चाहिए। देखिए ये हमारी सील है, सील का क्या काम होता है, बाहर से डस्ट पार्टिकल अंदर आए ना, और अंदर जो ग्रीस है वो बाहर ना निकले, तभी हमें बेरिंग की लाइफ अच्छी मिलेगी। तो सील का फंक्शन ये होता है। ये आउटर रिंग हो गया, आउटर रिंग ये आउटर केज की तरह काम करता है, ये बॉल्स के लिए। ये रोलिंग एलिमेंट हमारा क्या है, बॉल, ये रोलर भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बेरिंग हम यूज़ कर रहे हैं। ये केज हमारा क्या करता है, रोलर को गाइड करता है एक तरह से। और ये हमारा इनर रिंग हमारा क्या करता है, ये इनर कवर की तरह काम करता है हमारे रोलर के लिए। तो ये सारे एलिमेंट हमारे बेरिंग में यूज़ होते हैं, जिसका इंडिविजुअल फंक्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सो फ्रेंड्स, कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। इनर डाया जो होता है उसको बोर कहते हैं, आउटर डायामीटर जो होता है बेरिंग का ओडी, उसको आउटर डायामीटर कहते हैं, और जो विड्थ होती है ये आपको पता होनी चाहिए। बेरिंग की क्लासिफिकेशन के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से आईडी, ओडी और विड्थ हमेशा चेंज करती है। सो फ्रेंड्स, हमारे बेरिंग के बेसिक्स, कितने टाइप की बेरिंग होती है और किस टाइप का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला आप देख रहे हैं बॉल यूज़ हो रहा है बेरिंग में, और बॉल और यहाँ पे क्या है, पॉइंट कॉन्टैक्ट है। एक पॉइंट पे देखेंगे आप, इनर और आउटर केज के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, एक ही है, तो इसे क्या कहेंगे, पॉइंट कॉन्टैक्ट बेरिंग, बॉल बेरिंग। स्फेरिकल रोलर, इसमें रोलर होता है स्फेरिकल की देखिए शेप में है, इसीलिए स्फेरिकल कहा गया है। इसमें हमेशा देखिए ऊपर और नीचे लाइन कॉन्टैक्ट है। टेपर रोलर के केस में भी हमारा देखिए इनर और आउटर केज के बीच में क्या है, हमारा लाइन कॉन्टैक्ट है। लाइन कॉन्टैक्ट की लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, मान लीजिए ये हमारा एफ लोड है हमारा कैरिंग कैपेसिटी, लाइन कॉन्टैक्ट की हमेशा क्या होती है, हमेशा पॉइंट कॉन्टैक्ट से ज़्यादा होती है लोड कैरिंग कैपेसिटी। और ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉइंट कॉन्टैक्ट और लाइन कॉन्टैक्ट के। पहला है लेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट कॉन्टैक्ट के इसमें एक पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, इसलिए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, फ्रिक्शन कम है, स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है, लेस लोड। एक पॉइंट पे ये हमारा मान लीजिए बेरिंग का रोलर है, ये पॉइंट कॉन्टैक्ट है, हमेशा इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, कम है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है इसलिए फ्रिक्शन कम है, स्पीड ज़्यादा है इसीलिए फ्रिक्शन कम है, स्पीड ज़्यादा है, और लेस लोड है। हमेशा पॉइंट कॉन्टैक्ट पे हम कितना लोड दे सकते हैं उसकी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा अगर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे डिफेक्ट आ जाएगा। लाइन कॉन्टैक्ट के केस में क्या होता है फ्रेंड्स, ये मान लीजिए हमारा रोलर है बेरिंग का, ये लाइन कॉन्टैक्ट है मान लीजिए ग्राउंड के साथ या केज के साथ। इस केस में क्या है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट देखिए बहुत ज़्यादा है, मोर फ्रिक्शन है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, इसलिए स्पीड कम होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा है, स्पीड कम होगी, नो डाउट लोड ज़्यादा है।
और लोड हमेशा, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा होगी पॉइंट कॉन्टैक्ट के कंपैरिजन में। इसलिए हम रोलर बेरिंग को यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा लोड हमें हाई होता है। सो फ्रेंड्स, रोलिंग एलिमेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं इसमें ये बताया गया है। बॉल हो गया कई बेरिंग में हम यूज़ करते हैं स्फेरिकल रोलर, किसी किसी बेरिंग में हम टेपर रोलर यूज़ करते हैं। क्यों? इसमें एक्सियल और रेडियल दोनों लोड लेने की कैपेसिटी होती है। कई केस में हम सिलेंड्रिकल रोलर वाली बेरिंग यूज़ करते हैं, कई केस में हम नीडल रोलर वाली बेरिंग यूज़ करते हैं, कई केस में हम टेपर रोलर वाली बेरिंग यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये रोलिंग एलिमेंट के हिसाब से रोलिंग एलिमेंट की क्लासिफिकेशन है जो हम यूज़ करते हैं बेरिंग में। सो फ्रेंड्स, हमारे सिस्टम में 3 टाइप के लोड लगते हैं, जिसके बारे में जो देखिए फ्रेंड्स, ये शाफ्ट है, इसको बेरिंग में सपोर्ट किया गया है। तो जो शाफ्ट की एक्सिस के अलोंग लगता है वो एक्सियल लोड होता है। जो वर्टिकली लगता है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियल लोड। और क्योंकि ये हमारी शाफ्ट रोटेट कर रही है बेरिंग के अंदर, तो क्या होगा? रोटेशन की वजह से जो लोड लगेगा उसे मोमेंट लोड कहेंगे। तो ये 3 टाइप के हमारे लोड लगते हैं सिस्टम में। सो फ्रेंड्स, रेडियल रोलर बेरिंग, रोलिंग बेरिंग। सो मान लीजिए हमारी बॉल बेरिंग होती है, रोलर बेरिंग होती है। बॉल बेरिंग के केस में हमारे एलिमेंट क्या होंगे? बॉल होंगे। रोलर बेरिंग के केस में हमारे क्या होंगे? एलिमेंट रोलर होंगे, चाहे वो सिलेंड्रिकल रोलर हो या टेपर रोलर हो या नीडल रोलर हो। तो फ्रेंड्स देखिए, बॉल बेरिंग के केस में इनका कॉन्टैक्ट पॉइंट्स कैसा होता है? डीप ग्रूव बॉल बेरिंग इस टाइप की बेरिंग होती है हमारी। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग में क्या होता है? ये बॉल जो होते हैं इनर केज और आउटर केज से देखिए एंगल में कॉन्टैक्ट है, इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर कॉन्टैक्ट है। सेल्फ लाइनिंग में केस क्या होता है? इनर रेस और आउटर रेस क्या होती हैं? थोड़ी सी फ्री होती हैं। तो उस केस इन बेरिंग को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ माइनर मिस अलाइनमेंट हमारे सिस्टम में होती है, उसको ये बेयर कर लेती हैं, तो फेलियर हमारा नहीं आता है। रोलर बेरिंग के केस में क्या है फ्रेंड्स? सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग, ये सिलेंड्रिकल रोलर आप देख पा रहे होंगे इस फोटो में। टेपर रोलर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये टेपर रोलर बेरिंग। नीडल रोलर, जैसा कि आप यहाँ पे रोलर देख पा रहे होंगे, नीडल के फॉर्म में है। स्फेरिकल रोलर, ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस फोटो में, स्फेरिकल शेप में होता है, थोड़ा राउंड शेप में, इसलिए इसको स्फेरिकल रोलर बोला गया। इसका रोलर थोड़ा स्फेरिकल राउंड शेप में होता है। थ्रस्ट बेरिंग क्या होती है फ्रेंड्स? जो बेरिंग हमारी क्या है? थ्रस्ट लोड को ले सके। थ्रस्ट लोड क्या होता है? एक्सिस एक्सियल लोड। मान लीजिए ये बेरिंग है, ये जो एक्सियल लोड होता है उसको हम थ्रस्ट लोड कहते हैं। थ्रस्ट लोड लेने के लिए जो बेरिंग होती हैं वो बॉल बेरिंग भी होती है, रोलर बेरिंग होती है। बॉल बेरिंग वो जिसमें हमारा रोलिंग एलिमेंट बॉल है, रोलर बेरिंग वो जिसमें रोलिंग एलिमेंट हमारा क्या है? रोलर है। तो देखिए ये सारी बेरिंग है, थ्रस्ट बॉल बेरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल थ्रस्ट बेरिंग, टेपर रोलर थ्रस्ट बेरिंग, स्फेरिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग एंड सिलेंड्रिकल नीडल रोलर थ्रस्ट बेरिंग। तो ये हमारी सारी बॉल बेरिंग है जो हमारी थ्रस्ट लोड को लेने के लिए डिज़ाइन की गई है। ये हमारी सारी रोलर बेरिंग है जो थ्रस्ट लोड को लेने के लिए डिज़ाइन की गई है। ये इनकी क्लासिफिकेशन है एलिमेंट के बेसिस पे। और ये जो क्लासिफिकेशन दी गई है एंगुलर कॉन्टैक्ट, मतलब इसके अगर रोलिंग एलिमेंट एंगल पे कॉन्टैक्ट में है तो इन्हें एंगुलर कॉन्टैक्ट बोल दिया गया है। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन में अगर रोलिंग एलिमेंट हमारा टेपर है तो टेपर थ्रस्ट बेरिंग बोल दिया गया। स्फेरिकल, अगर रोलिंग एलिमेंट स्फेरिकल है तो स्फेरिकल थ्रस्ट बेरिंग बोल दिया गया। यहाँ सिलेंड्रिकल और नीडल है तो सिलेंड्रिकल और नीडल थ्रस्ट बेरिंग कह दिया गया है। तो आई होप आपको ये दोनों क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होंगी। सो फ्रेंड्स, आगे क्या है? सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। जो बेरिंग हमारी माइनर मिस अलाइनमेंट को ऑब्जर्व कर ले उससे कहते हैं हम सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। अब मिस अलाइनमेंट किस टाइप की हो सकती है फ्रेंड्स? देखिए, पैरेलल और ऑफसेट मिस अलाइनमेंट हो सकती है, एंगुलर मिस अलाइनमेंट। पैरेलल और ऑफसेट क्या है? दोनों शाफ्ट पैरेलल हैं और थोड़ा सा दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है, लेकिन दोनों की एक्सिस स्ट्रेट है। तो इस टाइप के मिस अलाइनमेंट को हम कहते हैं ऑफसेट मिस अलाइनमेंट। यहाँ पे एंगुलर मिस अलाइनमेंट, दोनों की देखिए एक्सिस के बीच में एंगल है, तो इसे एंगुलर मिस अलाइनमेंट कहते हैं। इनको ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत अगर इस टाइप के मिस अलाइनमेंट सिस्टम में है तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एडिशनल स्ट्रेस आ सकता है सिस्टम में, बेरिंग की लाइफ शॉर्ट हो सकती है, वाइब्रेशन आ सकती है सिस्टम में, नॉइज बढ़ सकती है, एनर्जी कंजप्शन बढ़ सकता है क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, एनर्जी लॉस बढ़ जाएगा। तो उस केस में हम इस बेरिंग को क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं, तो क्योंकि माइनर मिस अलाइनमेंट को ऑब्जर्व कर लेती है। आई होप फ्रेंड्स इसमें आपको बेरिंग के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल बाय सब्सक्राइबिंग इट। आपका सपोर्ट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरे चैनल के थ्रू आपको इंडस्ट्रियल, अगर आप किसी इंडस्ट्री में जॉब लेना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, तो आपकी बेसिक नॉलेज को मैं इस लेवल तक ले जाऊंगा ताकि आपको इंटरव्यू के दौरान किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।